नमस्कार छात्राओं। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह है वैल्यूज़। यह आपके एमए गृह विज्ञान के चतुर्थ पेपर के प्रथम इकाई का एक अध्याय है। वैल्यूज़ यानी मूल्य। दैनिक जीवन में हम सभी अक्सर साधारण बोलचाल की भाषा में मूल्य की बात करते हैं। इसे समझते भी हैं, परंतु इसे स्पष्ट करना एवं परिभाषित करना बड़ा ही मुश्किल है। मूल्य अस्पष्ट, अनिश्चित व आत्मगत होता है। यह मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाला एक प्रमुख उत्प्रेरक है। यह जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। बिना मूल्यों के व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, ना ही जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। वास्तव में मूल्य व्यक्ति के जीवन के लिए प्रेरक बिंदु होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक या धार्मिक तत्व होते हैं और यही तत्व हमारे जीवन के मूल्य होते हैं। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि इन मूल्यों से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्षतः प्रभावित होता ही हो, परंतु परोक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति इन मूल्यों द्वारा ही प्रेरित होकर कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय हिंदू संस्कृति में बड़े बुजुर्गों का सम्मान से देखा जाता है। गाय को माता मानकर पूजा जाता है। तुलसी के पौधे के पत्ते को देवों के सिर पर चढ़ाया जाता है तथा प्रसाद में डालकर वितरित किया जाता है, परंतु विदेशों में ऐसा नहीं होता। इसी कारण वृद्धों के भरण पोषण का भार वहां जनता पर न होकर सरकार पर होता है। मूल्य निर्णय विवेचन व विश्लेषण का प्रमुख आधार है। यह व्यक्ति की रुचियों और इच्छाओं से उत्पन्न होता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य उन मूल्यों को अपनाता है जिसे समाज ने मान्यता दे रखी है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ मूल्य होते हैं जिनसे प्रेरित होकर वह जीवन के उद्देश्य और जीवन के मूल्यों का निर्माण कर उन्हें सुरक्षित रखना चाहता है। यह उनकी संस्कृति है। यदि इसे सुरक्षित ना रखा जाए तो समझना चाहिए मनुष्य अपनी संस्कृति खो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का विशिष्ट स्थान है। इसी से उसे सुख, शांति, संतोष प्राप्त होता है। मूल्य ही उसे आगे बढ़ने, सोचने समझने, तर्क करने व कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कृति में भिन्नता के कारण मूल्यों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य एक जैसा ही हो। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मूल्यों का निर्माण प्राणी मात्र की सेवा एवं भलाई के लिए किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो इन जीवन मूल्यों का कोई अर्थ नहीं होता। यथार्थ में मूल्य कार्य करने की विधियां, रीतियों एवं लक्ष्यों की चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला व व्यक्त या अव्यक्त वांछनीयता की एक धारणा है। परिभाषा, डेफिनेशन। आइए अब मूल्यों को परिभाषित करें। मानवीय मूल्य मानव का व्यवहार को प्रेरणा देने वाले कारक हैं। यह उसे न्याय, विवेचन व विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं तथा इनमें यह गुण होता है कि जिससे वह विभिन्न विकल्पों में से बुद्धिमत्तापूर्ण चयन को संभव बनाते हैं। यानी इन्हीं मूल्यों के आधार पर मनुष्य निर्णय लेता है, वह उन्हीं से प्रेरित होकर विभिन्न कार्य करता है। मूल्य हमारे किसी भी कार्य करने का आधार होते हैं। समस्त मूल्य मानवीय होते हैं। व्यक्ति ही उनका सृजन, मूल्यांकन व उपभोग करता है। मूल्य व्यक्ति व समूह की इच्छा के अधिक स्थायी समूह हैं जिनके प्रति वे सतत क्रियाशील रहते हैं। मूल्य जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं और उत्प्रेरक कारक हैं जिनका सृजन व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह मानव के व्यवहार एवं कार्यों को नियंत्रित करते हैं
परिणाम स्वरूप व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर होता हुआ लक्ष्यों को पाने में सफल होता है, परंतु उसका उद्देश्य सदैव प्राणी मात्र की भलाई, सेवा व कल्याण से होता है। इनके अभाव में मूल्य का कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, यानी मूल्यों का उद्गम एवं विकास। कि मूल्यों का उद्गम एक मानव में किस प्रकार से होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परिवार द्वारा ही उसका पालन पोषण होता है। वह जिस परिवार में पलता बढ़ता है, जिस समाज में रहता है, उसी के द्वारा बनाए गए मूल्यों को वह ग्रहण करता है या आत्मसात करता है। मूल्य के संबंध में परिवार न केवल उत्तम चयनकर्ता होता है, बल्कि निर्णयकर्ता भी होता है। मूल्यों का निर्माण व्यक्ति की रुचि एवं इच्छाओं से होता है, वहीं इसका विकास नियंत्रण एवं उपभोग करता है। इसी से व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ बनती हैं। अभिवृत्तियाँ व्यवहार करने के तरीकों को संचालित करती हैं। मूल्यों से ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह अपने मूल्यों को सुरक्षित करके रखता है तथा भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मूल्य व्यक्ति में स्वतः ही वंशागत कारणों से आ जाता है, बल्कि इसे सीखना पड़ता है व ग्रहण करना पड़ता है। यह वंशागत रूप से नहीं आते हैं। इसीलिए परिवार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व यह होता है कि जीवन मूल्यों का निर्माण एवं विकास काफ़ी सोच समझ कर करे। यदि कोई परिवार अपने बालकों को धनात्मक एवं सही मूल्यों को नहीं सिखाता है, तो वह न केवल उस बालक के साथ ही अन्याय एवं विश्वासघात करता है, बल्कि संपूर्ण समाज एवं देश के साथ भी विश्वासघात करता है। ऋणात्मक मूल्यों के विकास से व्यक्ति का जीवन स्तर निम्न होता है, समाज की अवनति होती है और देश का विकास बाधित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़, यानी मूल्य की विशेषताएं। पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक आदि कारणों से व्यक्ति के मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्न भिन्न होते हुए भी कुछ मूल्यों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो सभी प्रकार के मूल्यों के लिए समान होती हैं। प्रथम, मूल्य व्यक्तिगत होते हैं। इसी कारण ये मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 2, मूल्य स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। शक्ति, प्रतिष्ठा एवं सफलता को वास्तविक मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये स्थायी होते हैं। कुछ मूल्य अस्थायी होते हैं। इनमें परिवर्तन इतनी मंद गति से होता है जिसका अनुभव आसानी से नहीं किया जा सकता, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मूल्यों में आने वाला परिवर्तन। हम अपने आसपास के परिवारों में भी देखते हैं कि पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में धीरे धीरे कुछ विचारों में परिवर्तन आता है। यही हमारे मूल्यों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन होता है। नंबर 3, मूल्य ऐच्छिक एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति जो मूल्य रखता है वह उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि वह उनसे तर्क संगत होकर ही कोई कार्य या निर्णय करता है। नंबर 4, मूल्यों में स्वनिर्माण एवं विकास करने की योग्यता होती है। जब किसी मूल्य का निर्माण होता है तो वह उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उस व्यक्ति को वह जस्टिफाई भी करता है। इसलिए उसमें स्वनिर्माण यानी खुद से ही अंदर अंदर जब हम किसी चीज़ के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो उसको ग्रहण करना अति आसान हो जाता है। इसलिए स्वनिर्माण होना भी आसान हो जाता है। मूल्यों की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। मनुष्य उन्हीं मूल्यों को महत्व देता है या अपनाता है जो उसे सर्वाधिक पसंद होते हैं। मूल्य निर्देशात्मक होते हैं। वह व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं या किस दिशा में कार्य करना है यह मार्ग प्रदर्शित करते हैं। मूल्य संस्कृति के परिचायक होते हैं। मूल्यों से किसी परिवार, समाज, राज्य की संस्कृति को पहचाना जा सकता है। नंबर 8, मूल्य व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं।
यह व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तथा अभिवृत्तियों के निर्माण एवं विकास में सहायक होते हैं। मूल्य धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही प्रकृति के हो सकते हैं। यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह किन मूल्यों को अधिक महत्व देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वभाव के कारण सदैव धनात्मक मूल्यों को ग्रहण करता है और ऋणात्मक मूल्यों को त्यागता चला जाता है। नंबर 10, मूल्यों को नापा व अध्ययन किया जा सकता है। गुणात्मक विधि से इसे नापना कठिन है, परंतु गणनात्मक विधि से नापना कठिन है, परंतु गुणात्मक से इसे अभिव्यक्त किया जा सकता है। नंबर 11, मूल्य सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं तथा स्थान, माहौल एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, मूल्यों के प्रकार। मूल्यों को वर्गीकृत करने के लिए बहुत से आधार हैं। पहला आधार है प्रभुत्व का आधार। दूसरा पार्कर द्वारा दिया गया है, यह हमारे भावनाओं के अनुसार है। फिर लिंगे द्वारा दिया गया है और PS नायडू द्वारा दिया गया है। हम बारी बारी से इन सब का अध्ययन करेंगे। पहला है प्रभुत्व के आधार पर, आंतरिक एवं साधनात्मक। दूसरा आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक। आंतरिक एवं साधनात्मक का अर्थ है कि जो मनुष्य के अंदर की वैल्यूज़ हैं, यानी व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण जो होते हैं वह आंतरिक मूल्य कहलाते हैं। इस पर किसी का दबाव नहीं होता, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं वांछनीय होते हैं। उदाहरण, कला एवं सौंदर्य के प्रति रुचि, माँ बेटे का प्रेम इत्यादि। साधनात्मक मूल्य, यह मूल्य अन्य मूल्य या लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं, इसीलिए इसे लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं। आंतरिक मूल्यों की प्राप्ति में यह एक साधन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, आदर्शात्मक मूल्य, ये वे मूल्य हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं। इनके सृजन के लिए सही गलत, उचित अनुचित, सत्य असत्य का ध्यान रखा जाता है। इसकी जड़ें व्यक्ति के जीवन में गहराई तक जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन कमाना या किसी तरह की सफलता प्राप्त करना तथ्यात्मक मूल्य है, तो वह किसी के जीवन में ईमानदारी, सत्य, कर्तव्य निष्ठा आदर्शात्मक मूल्य है, जिसे वह किसी भी हालत में छोड़ना पसंद नहीं करेगा। तथ्यात्मक मूल्य, ये वे मूल्य होते हैं जो विस्तृत एवं ऐच्छिक होते हैं। इसमें मुख्यतः व्यक्ति की इच्छा एवं प्राथमिकता पर आधारित होते हैं। इसका अध्ययन किया जा सकता है और उदाहरण है वैज्ञानिक द्वारा आविष्कार करना, धन अर्जित करना, सफलता प्राप्त करना इत्यादि। अब पार्कर द्वारा मानव के आचरण एवं व्यवहार को उत्प्रेरित करने वाले कुछ मूल्यों को वर्गीकृत किया गया है। इसमें प्रथम है आराम या सुख, द्वितीय प्रेम, तृतीय ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा, चतुर्थ कला, पंचम खेल, छठा स्वास्थ्य, सातवां महत्वाकांक्षा, आठवां शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ व नवम धर्म। इसके पश्चात पार्कर ने पुनः दो भागों में इन्हें विभाजित किया है। प्रथम है क्रियात्मक, दूसरा कल्पनात्मक। क्रियात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो वातावरण के साथ समायोजन करने एवं उसमें पारस्परिक अंतःक्रिया करना सिखाते हैं। इसमें वस्तुओं की वास्तविकता पर विश्वास किया जाता है। और दूसरे मूल्य हैं कल्पनात्मक। इसमें ये मूल्य वस्तुतः कला एवं सौंदर्य की अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुष्टि पर आधारित होते हैं। मस्तिष्क में उनकी उत्पत्ति होती है। इस मूल्य में खेल, कला की रचनात्मकता में संतोष, धर्म से प्राप्त संतोष सम्मिलित होते हैं। लिंडसे ने मूल्यों को मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया है। इसमें प्रथम है सामाजिक, द्वितीय आर्थिक, तृतीय सैद्धांतिक,
चतुर्थ सौंदर्यात्मक, पंचम राजनैतिक व षष्ठ धार्मिक मूल्य। इसी अनुसार प्रोफेसर PS नायडू ने भी मूल्यों को कुछ भागों में बांटा है। कुछ आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य व आध्यात्मिक मूल्य। तो छात्राओं, यह मूल्यों का वर्गीकरण है। परिवार न केवल बालक को उच्च जीवन मूल्य ही सिखाता है, अपितु नए मूल्यों का निर्माण, विकास एवं पोषित भी करता है। इसीलिए जीवन मूल्यों का निर्माण सदैव सोच समझकर किया जाना चाहिए। ऋणात्मक जीवन मूल्यों को बिना हिचकिचाहट के तुरंत ही त्याग देना चाहिए, तभी व्यक्ति परिवार वांछित सफलता एवं उन्नति प्राप्त कर सकता है। यदि कोई परिवार ऐसा नहीं करता है तो वह न केवल बालक के भविष्य को अंधकार बनाता है, बल्कि देश के साथ भी विश्वासघात करता है। धन्यवाद छात्राओं। अगली कक्षा में हम लक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे।